नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिले की बड़ी खबर से, तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर जिले के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के RMV कॉलेज के पास का ही मामला है, जहां एक खदान में नहाते समय दो सगे भाइयों की खदान में भरे पानी में डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में मचा हड़कंप और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। ये पूरा मामला ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी सागर हाईवे स्थित RMV कॉलेज इलाके के काशीराम कॉलोनी के पास का बताया गया है। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। ललितपुर नगर में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर यहां के लोगों में दिखी जागरूकता। सभी ने जागरूकता का परिचय देते हुए वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर भीड़ में भी लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार किया और वैक्सीन लगवाई। साथ ही उन्होंने अपने देश का एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया। देखिए विस्तृत रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन की रिपोर्ट। हमारे यहाँ पर डे मतलब कम से कम जितना हमारा एवरेज होता है 200, कभी 250, कभी 150, उस हिसाब से हम लोग पर डे उतना वैक्सीनेशन करते हैं। हमारे 18 प्लस वाला भी है और 45 प्लस वाला भी है और 60 प्लस वाले, तीनों डोज हमारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। पर डे हमारे यहाँ वैसे कोविशील्ड लग रही है ज़्यादातर, पर कभी कोवैक्सीन भी आती है। कोवैक्सीन का जैसे सेकंड डोज 28 दिन में लगता है, कोविशील्ड का 84 डेज में। मतलब मंडे सैटरडे तक चलता है, केवल संडे का ऑफ रहता है, केवल संडे को बंद रहता है, बाकी 7 दिन सैटरडे से मंडे से सैटरडे तक का रहता है। महामारी से बचाव के लिए हर किसी को मतलब वैक्सीन लगवानी चाहिए, जागरूकता और आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये धारणाएं भी है कि जैसे वैक्सीन से कहीं किसी को साइड इफेक्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत भी हो रही है, तो बहुत से लोग इस चीज़ के लिए आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम लोग यही संदेश देते हैं कि इनसे कोई वो नहीं है, इनसे हमारी सुविधा है, मतलब हम बचाव कर सकते हैं इस रोग से। तो कम से कम हमें पूरे तरीके से मतलब उस बिना डरे बाकी किसी और को बताना भी चाहिए। सब जो नहीं लगवा रहे हैं उनको भी सीख दें और अपना वैक्सीनेशन करवाएं। प्रगति रक्तदान समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने बताया कि ब्लड बैंक के बाहर दलालों की भरमार है, जो कि 3000 से और 4000 में ब्लड दिलवाने का कार्य करते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। जो भी दलालों की जानकारी समिति के अध्यक्ष को देगा, उसको उचित इनाम के साथ समिति द्वारा सम्मिलित भी किया जाएगा। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायकवाड़ की रिपोर्ट। ललितपुर में प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है, जिसके चलते आज समिति के 2 सदस्यों ने फिर रक्तदान कर 3 लोगों की जान बचाई। इस सराहनीय कार्य के लिए समिति के सदस्य प्रिंस राठौर ने सभी का आभार प्रकट किया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायकवाड़ की रिपोर्ट। ललितपुर नगर में गणेश चतुर्थी को लेकर मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। हर घर में हो रही पूजा अर्चना। कोविड-19 के चलते श्रद्धालु सुरक्षा की दृष्टि से घरों में ही मना रहे हैं त्योहारों को। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायकवाड़ की रिपोर्ट। ललितपुर नगर के सभी जैन मंदिरों में 10 लाक्षण पर्व पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार बना हुआ है। सभी श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा भाव से मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और देश में खुशहाली के लिए भगवान से कामना कर रहे हैं। पेश है ललितपुर शहर के सभी प्रमुख मंदिरों की विशेष झलकियां। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ।
बाहुबली नगर के बाहुबली नगर के जो श्रावक हैं अपने आप में बहुत अच्छे सक्रिय और उत्साह में बहुत अधिक, क्योंकि नई नई कॉलोनी है, अड्डा मंदिर में चाचीबाज होते ही रहेगा, लेकिन वहाँ नया उनको पूरा सानिध्य मिल रहा है, तो बहुत अच्छा। और विधान भी हुआ था, तो धीरे धीरे विधान करा है, कार्यक्रम भी होते चले गए, सबका उत्साह बढ़ता चला गया। इसी तरह से अड्डा मंदिर के समाज भी बाहुबली नगर में जाएगी। और कल तो बालिका मंडल राखी लेकर के गई थी, अब आपको सबको श्रेष्ठी वर्ग में लेकर जाना, क्योंकि वहां से सब आए कि नहीं, पूरे बाल गोपाल दिख रहे है ना, छोटे से लेकर बड़े सब लेकर के आए हैं। तो आप लोग श्रेष्ठी वर्ग में, जो बाहुबली नगर के श्रेष्ठी वर्ग में, उनसे क्या करोगे, जय श्री करोगे और गले मिलोगे, मिल जाइए, गले मिलोगे एक दूसरे से, गले मिलना है एक दूसरे से, मिल जाइए। यही तो वात्सल्य है, ये सक्रिय वात्सल्य को कहलाता है। बहुत अच्छा, आप लोग को समय है तो बैठ सकते नहीं तो वहां पर यदि थोड़ा सा टूट जाए तो रथ चलेगा क्या, बताओ, नहीं चलेगा ना। इसीलिए आपके यहाँ बाहुबली कॉलोनी में भी माता जी पहुंच गई कि वह श्रावक धर्म जो आज लुप्त हो रहा है, कैसे लुप्त हो रहा है। आप लोगों को कल यहाँ से भी कुछ श्रावक बाहुबली नगर ये रक्षाबंधन की राखी भेंट करने, समर्पित करने माता जी के पास बड़े मंदिर से भी गए थे। कल अड्डा मंदिर में भी यहाँ से श्रावक गए थे। ये जो परंपरा है, ये आप लोगों को इसलिए सिखाया जाता है कि ऐसा करने से होता क्या है। नहीं तो लोग कहेंगे माता जी महाराज जी को क्यों भेंट करना, माता जी थोड़ी राखी बांध देंगी, माता जी को क्या राखी बांधना, महाराज जी को क्या राखी बांधना। लेकिन माता जी महाराज जी को आप राखी नहीं बांधते, जो आप रक्षाबंधन के दिन राखी जो बनाते हैं या राखी जो आपस में है, अब हम अपनी आत्मा की रक्षा करेंगे। किसकी रक्षा करेंगे, सबसे पहले किसकी रक्षा, अपने गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो धर्म को चलाने वाले, धर्म का मार्ग बताने वाले जो देव शास्त्र और गुरु होते हैं, तो आप मंदिर में एक राखी बांधते हैं, सबसे पहले बताओ बांधते कि नहीं। तब आपके दिमाग में प्रश्न क्यों नहीं उठता कि मंदिर में क्या राखी रखना, मंदिर में राखी रखने से क्या होता है। तो मंदिर में आप राखी रख करके संकल्प करते हैं कि जब तक मेरे घट में प्राण है तब तक मैं जैन धर्म का। आज के दिन भर की ललितपुर जिले की प्रमुख और खास खबरें और आगे भी खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको अपने जिले की हर छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.